प्रिय मित्रों नमस्कार। मेरी इच्छा है कि इसमें जो कविता संग्रह है, ये कविताएं ये छपें और छप के कोई अच्छी महान हस्ती भारत की जो भारत के प्रति समर्पित हो वो इसका लोकार्पण करें और ये छप करके स्कूलों की लाइब्रेरी में जाएं, कॉलेज की लाइब्रेरी में जाएं, ये यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी में जाएं और सिटीज़ की जो लाइब्रेरी उनमें जाएं, जो टाउन्स की लाइब्रेरी है उनमें जाएं और लोगों को पढ़ने का मौका मिले। अगर लोग पढ़ेंगे तो उनकी राष्ट्र प्रेम के प्रति संवेदनशीलता महान एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। इस कविता का शीर्षक है मेरे हाथों में कस्सी, मेरे हाथों में कस्सी फावड़ा, मेरे हाथों में कस्सी और सिर पर मिट्टी की टोकरी है। ये देखो कह रहा है कौन? भारती कह रहा है। भारती क्या कह रहा है? मेरे हाथों में कस्सी और शीश पर मिट्टी की टोकरी रखी है। देखिए 5 इंच के। आज भारत में सियासतदानों की जान, आज भारत में सियासतदानों की जान सियासत में अटकी है। आज भारत में सियासतदानों की जान सियासत में अटकी है। धर्म गुरुओं की सोच निजी हाथों के पंजों में फंसी है। कमाल लिख कर दिया कवि ने इसने। आज भारत में सियासतदानों की जान सियासत में अटकी है। धर्म गुरुओं की सोच निजी हाथों के पंजों में फंसी है। पर अवाम लाचार है, जनता लाचार है, जिंदगी से परेशान है। घर में बच्चे बीवी मेरी बाट जो होते हैं, यहाँ मेरी जान मजबूरियों में फंसी है और परेशान है। ये मजदूर कह रहा है जो खेतों में काम कर रहा है। अब मेरी सुध बुध मेरे बस में नहीं, अब मेरी सुध बुध मेरे बस में नहीं। सुबह सवेरे कैसे नहाऊं धोऊं, अब तक तो मेरी नींद मेरी आंखों से ही आधी अधूरी है। मजदूर कह रहा है, किसान नहीं बल्कि किसान के खेतों में जो मजदूर करता है, अगर देखा जाए तो किसान तो बहुत थोड़े रह गए हैं और जो थोड़े हैं उनके पास में थोड़ी ज़मीन है, वो भी इसी तरह परेशान है जो इस कविता में से कहा गया है। और जो बड़े बड़े जमींदारों के यहाँ जो मजदूर काम करते हैं, यह उनकी कहानी बयान करता है। उनकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। जो बड़े सामंत किसान हैं, जो सेठ साहूकारों से ज़्यादा साहूकार हैं और जिनके संसाधन राजे महाराजाओं की बराबरी करते हैं और जिनके कोठी जो महल दुमहले हैं, उनकी बात नहीं है ये उनकी बात है जो सामंत हैं, बड़े बड़े किसान हैं, वो ठोंडा हैं, वो फिफ्थ डॉम में रहते हैं और उनके यहाँ सैकड़ों किले ज़मीन है और ज़मीन पर किसान मजदूर काम करते हैं। ये उनकी बात है। तो क्या कहता है वो किसान? अब मेरी सुध-बुध मेरे बस में नहीं, सुबह सवेरे कैसे नहाऊं धोऊं, अभी तक तो मेरी नींद मेरी आंखों में ये आधी अधूरी है। चौथा कहता है मेरी मांसपेशियों में, ये मजदूर कह रहा है या वो छोटा किसान कह रहा है जिसके पास में 2 बीघे ज़मीन है, 5 बीघे ज़मीन है। अगर आपने इसकी हालत देखी हो तो मदर इंडिया देखना, वो किसान की कहानी कह रहा है। या राजस्थानी की 2 बीघे ज़मीन देखना, या अपने ही गांव में उन किसानों को देखना जिनके पास में 5 बीघे ज़मीन है, 5 बीघे सिर्फ। और फिर और बड़े बड़े किसानों की ज़मीन उस पर लेता बटाई पर हर 6 महीने या साल में, और उस पर मेहनत कश करता है। और उसमें अगर उसको दो किले अगर वो बटाई पर ले और 2 किलों में उसको 10,000 मिल जाए साल भर मेहनत करके, जिसमें खुद मेहनत करता है, उसकी छोरी मेहनत करती है, छोरा मेहनत करता है जब वो स्कूल से आते हैं, और उसकी घरवाली मेहनत करती है क्योंकि घर में 2 भैंस भी रखी हुई हैं, उन भैंसों का दूध बेचता है। वो एक जीवन से संघर्ष कर रहा है जिसके बारे में ये कविता लिखी गई है। जीवन से संघर्ष कर रहा है कि वो दूध बेच के 4 पैसे कमा लेता है, वो 4 दाने अपने घर के लिए रखता है अपने जो 5 बीघे हैं, और जो बाकी जो उसने 2 किलो लिए उससे वो 10,000 रुपये कमा लेता है। सारी मिला के 4 आदमी अगर एक खेत में काम करें उनकी 2,000 रुपये महीने की भी तनख्वाह नहीं पड़ती। ये उनकी बात कर रहा है। तो कह रहा है वो किसान क्या कह रहा है? मेरी मांसपेशियों में अभी दम तो है, दिखता है बाकी। मेरी मांसपेशियों में अभी दम तो है और यह दम दिखता है बाकी। शायद यह जवानी का तेज ताप है, शायद यह जवानी का तेज ताप है। वो किसान कह रहा है जो जवान है
लेकिन जिस्म में वो नहीं रही, जान नहीं रही, सारा दिन काम करता है। तो वो कह रहा है मेरी मांसपेशियों में अभी दम तो है और यह दम दिखता तो है, बाकी शायद यह जवानी का तेज और प्रताप है, वरना दूध दही तो दूर रहा, मेरे पेट की आग बुझ जाए इतनी रोटी भी नहीं। कमाल की चीज कही उसने। अंत मैं जिंदगी पर लानत हूँ, वो मजदूर कह रहा है, किसान मजदूर या वो किसान जिसके पास में सिर्फ 5 बीघे जमीन है, मैं जिंदगी पर लानत हूँ या ये जिंदगी मुझ पर लानत है, यह फैसला मेरे बस में नहीं। मैं जिंदगी पर लानत हूँ या यह जिंदगी मुझ पर लानत है, यह फैसला मेरे बस में नहीं, क्योंकि मेरे हाथों में कस्सी है और मेरे शीश पर मिट्टी की टोकरी रखी है। क्योंकि मेरे हाथों में कस्सी है और मेरे शीश पर मिट्टी की टोकरी रखी है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।